वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमने आज क्या किया, क्योंकि मोमेंटम अच्छा था मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट मॉर्निंग में ऊपर गया थोड़ा, फिर सेलिंग साइड रहा है और बहुत अच्छा मूव आज देखने मिला है। ठीक है, आज हमने देखिए टोटल 3 ट्रेड लिए और तीनों में टारगेट्स लिए। और इस वीक का आज का दिन ऐसा था कि सबसे बड़ा प्रॉफिट इस वीक का आज के दिन बना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन आपने देखा लगभग मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में रह रहा था। ठीक है, अब कहाँ ट्रेड लिए, क्या एनालिसिस था, क्योंकि एनालिसिस वीडियो जितने लोगों ने देखा होगा मुझे लगता है उन्होंने भी अच्छा एक मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया होगा। डिस्कशन क्या था देखिए, बहुत सिंपली हमने डिस्कस किया था निफ्टी के यहाँ निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या डिस्कशन था निफ्टी में हमारा, क्लियर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ क्लोजिंग थी, हमने डिस्कस क्या किया था, यहाँ से लाइन मार्क करके दी थी मैंने। और एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर कहीं ऊपर थोड़ा ओपन होता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये गैप फिल कर देगा निफ्टी। ये गैप हमने कल के दिन मार्क की थी, जो फिल होना बाकी था। मतलब कल मार्केट गैप फिलिंग के बहुत पास आया लेकिन यहाँ से गिर गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो गैप फिल कर लेगा, और वैसा ही हुआ। आज यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, गैप फिल कर दी। अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लान किए देखिए, लेकिन मैंने प्लान किए सेंसेक्स में ट्रेड। ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी का बिल्कुल लगभग सेम होता है चार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ट्रेड प्लान किए और क्यों प्लान किए, क्योंकि प्रीमियम अच्छा मिलता है, कल एक्सपायरी है इसलिए। तो सेंसेक्स का चार्ट पे चलते मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सेंसेक्स में भी सेम था, कुछ अलग नहीं था चीज़ें। सेंसेक्स में भी मेरा वही एनालिसिस था कि ये गैप फील होगी, कल फील होते होते रह गई थी, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ऐसा जब ब्रेकआउट बना, यहाँ इस ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान किया। ठीक है, उसको यहाँ पे जब गया मार्केट, यहाँ बुक किया। यहाँ बुक किया लगभग 50 पॉइंट के अराउंड मुझे यहाँ पे 50 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए। और अच्छा हुआ यहाँ बुक किया, क्योंकि देखिए अगर इस ट्रेड में मैं रुकता तो ये पहले मुझे निकाल देता। ठीक है, तो पहला ट्रेड मेरा ये था, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। देखिए आज के जो तीनों ट्रेड है ना, शेयर किए स्टूडेंट ग्रुप में, मैं टाइमिंग के साथ दिखा दूंगा आपको कि कब शेयर किया, कहाँ मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन पहले देख लो कि कहाँ ट्रेड लिए थे। ये पहला ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड मैंने लिया, देखिए मेरा एक सिंपल थिंकिंग थी कि ये अगर ठीक है, मार्केट ने पहला ट्रेड दिया, प्रॉफिट बना लिया, नीचे आया, अगर ये ब्रेकआउट, क्योंकि वैसे तो मार्केट सेलिंग साइड ही है, मार्केट है बियरिश है, लेकिन हमने गैप फिलिंग का सोचा था। अब ठीक है, मार्केट को गिरना था तो यहाँ से गिर सकता था, फिर से इसने कोशिश की ऊपर आने की, तो फिर से यहाँ पे मैंने इस ब्रेकआउट पे लगभग आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक ट्रेड प्लान किया। उसको एग्जैक्ट यहाँ पे 85,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब बुक किया। मतलब ये पहले छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स थे, दोनों में लगभग 50 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से मुझे वीकनेस दिखाई दी, और मैंने बताया भी था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ से 85,000 के पास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ये सेलिंग वाला ट्रेड मैं ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली। रीज़न ये था कि कंटिन्यू 2 ट्रेड मेरे बैक टू बैक हो गए थे, यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड, तो मैं ऐसे रैंडमली बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा वेट किया, फिर पहले ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था थोड़ा बहुत, मार्केट नीचे आया और इन लेवल्स के पास देखिए वीकनेस दिखा रहा था, और वैसे भी सेलिंग जोन में तो है ही हम। तो यहाँ ब्रेकडाउन पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया और इसको यहाँ पे बुक किया। तो इसमें मुझे मिल गए 120 पॉइंट का, यहाँ पे लगभग प्रीमियम बढ़ गया था, तो लगभग 200 पॉइंट के अराउंड आज यहाँ पे हमने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, और देखिए एग्जिट, ये वाली भी एग्जिट एग्जैक्ट यहाँ पे थी, इसकी एग्जिट यहाँ पे थी, इसकी एग्जिट यहाँ पे। तो देखिए एग्जिट, एंट्री से एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एग्जिट सही नहीं करता, मैं मान लो यहाँ पे नहीं बुक करता तो इस ट्रेड में भी मुझे निकलना पड़ता फिर लॉस में, यहाँ पे नहीं बुक करता तो यहाँ पे भी मुझे लॉस में निकलना पड़ता, और यहाँ पे नहीं बुक करता तो वापस आ गया मार्केट, यहाँ पे भी मुझे लॉस लेना पड़ता। देखिए तो ये एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दिखाता हूँ ये ट्रेड। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, फिर देखेंगे सेंसेक्स का। तो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूँगा 1 आवर चार्ट पे निफ्टी के। क्यों, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, यहाँ पे उसको मार्क कर लेते, यही आपको कल हेल्प करेगी ट्रेड्स टारगेट वगैरह बुक करने में। देखिए यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। अब चलो वापस आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे आ जाते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखेगी कि बिल्कुल हम उस ट्रेंड, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ऐसी नहीं कि कोई रैंडम ट्रेंड लाइन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी मार्केट 1 बार 2 बार सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम बिल्कुल इसके पास है, इसको कर लेगा टेस्ट, ये तो श्योर है आपकी कल टेस्ट कर लेगा। अब तो कल प्लान कैसा रहेगा हमारा, देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब कल के लिए क्या रहेगा हमारा, इतना तो व्यू है कि अब ये नीचे आएगा, बीच में ही क्लोज हुआ है तो नीचे आएगा। ये लेवल है 25,700 लेवल, पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है अच्छा। अब होता क्या है, मार्केट मान लो छोटा मोटा गैप अप होता है या फिर यहाँ से ऊपर जाता है,
तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो ऊपर वाला मूव जो होगा ना वो सिर्फ बायर्स को बुलाने के लिए होगा। अल्टीमेटली रुक के कुछ देर बाद टाइम लगा सकता है, लेकिन वो ब्रेकडाउन दिखाएगा, वीकनेस दिखाएगा, या फिर ऐसा भी होगा कि कोई एक अच्छा ब्रेकआउट बनाएगा और ब्रेकआउट फेल होगा। मतलब देखिए, दो कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन टेस्ट किए बिना अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो समझ लेना कि कोई ब्रेकआउट फेल्योर का वेट करना, या फिर ऊपर जाने के बाद जैसे नीचे आने लगेगा, वीकनेस दिखेगी, तब प्लान करना है पुट साइड का। ठीक है, मेरा तो ये प्लान रहेगा 700 तक का, मतलब इस ट्रेंड लाइन तक का मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा। यहाँ से हो सकता है ऊपर जाता हुआ भी दिखाए, लेकिन देखना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है, अब वो ट्रैप नहीं होना है हमें। ठीक है, ये पहला ट्रेड रहेगा। अब इन केस मार्केट ऊपर से आए, हम पुट में पैसा बना लेंगे तब तक, या फिर मान लो यही हो गई ओपन होकर इस सपोर्ट पे आए, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, 1 आवर की ट्रेंड लाइन, मतलब डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन है, ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से कुछ बाउंस ये ट्रेंड लाइन से आ सकता है, तो उसको भी कैच कर सकते हैं। अगर दिखता है आपको कि ये 25,700 के आसपास इस ट्रेंड लाइन, आप मार्क करके रखना, इसके आसपास अगर मार्केट रुकते हुए दिखता है आपको, कोई ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो दिखता है, तो कुछ क्वांटिटीज अपसाइड के हम प्लान कर सकते हैं। जो भी एक बाउंस आएगा उसमें 1:3 1:4 का एक टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एक बार इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे, ठीक है, या फिर गैप डाउन ही हो इसके नीचे और सस्टेन करने लगे, तो नीचे का एक टारगेट ओपन हो जाता है मार्केट में, जो कि 25,570 का। इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल होगा, वो अलग बात है, रिवर्स होना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ तक आने वाला है, तो तब तक हम एक पुट में प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो एक बाउंस भी कैच कर सकते हैं। जब इसके नीचे जाएगा तब सेलिंग धीरे धीरे, जैसी वीकनेस दिखेगी सेलिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग दिख सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये निफ्टी का बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, निफ्टी का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। अब एक्सपायरी है सेंसेक्स की, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स के चार्ट पे भी मैं आपको एक बार डेली चार्ट मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे भी बता देता हूँ आपको। सेंसेक्स में क्या है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर बना है निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी बना है। आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका जो है ब्रेकडाउन आया था, रिटेस्ट किया, फिर से कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। सेंसेक्स भी नीचे आएगा, क्योंकि सेंसेक्स में एक सपोर्ट था। सपोर्ट कौन सा था? सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट था 84,420, ये ब्रेक हो चुका है। अब सेंसेक्स भी गिरेगा, लेकिन वही चीज़ है कि अगर कल मान लो कहीं ओपन वगैरह ऊपर होता है तो थोड़ा देखो, जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी ना तब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट कहाँ पे नीचे, फिर सेंसेक्स में सपोर्ट आ जाता है लगभग सीधा 84,000 का। ठीक है, 84,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक सपोर्ट है। तो आपको ऊपर दिखे या फिर मार्केट यही कहीं सस्टेन करके ब्रेकडाउन दिखे, तो एक पुट हम प्लान कर सकते हैं। हाँ, 84,000 के आसपास ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बाउंस बैक आ सकते, कैच करना है कर सकते, क्योंकि एक बार 84 ब्रेक होगा तो सीधे 83,700 तो फिर कोई सपोर्ट है नहीं। तो ये सेंसेक्स का एनालिसिस है और निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। सिर्फ थोड़ा निफ्टी पे फोकस रखना, वो जो ट्रेंड लाइन है नीचे से आ रही है ना, उसके ऊपर रहेगा तो थोड़े बहुत छोटे छोटे बाउंस बैक या एक अच्छा बाउंस बैक भी दिख सकता है। तो उस टाइम अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा तो यहाँ पे सेल मत करना, यहाँ पे सेल मत करना, भले ये बियरिश जोन में रहे, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन से अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी थोड़े बहुत, सॉरी, सेंसेक्स भी थोड़े बाउंस ले सकता है। ठीक है, और बाकी दोनों को कल सिंक्रोनाइजेशन